साथियों, कल दोपहर बाद 2 बजे के बाद से मौसम खराब हुआ था, तब से भी मौसम खराब ही दिख रहा है, लेकिन बरसात नहीं है। बरसात रात से नहीं है। ये पूना और एमपी की गाड़ियां हैं अपने पास। ये माल है। मौसम खराब जरूर है, लेकिन बरसात नहीं है। ग्राहकी भी ठीक है। अभी बाकी पूरी डिटेल में बात करते हैं जी आपसे। जय गुरु जी। साथियों नमस्कार। आज तारीख है 14 अगस्त 2026, दिन शुक्रवार। और जैसा कि भी आपको दिखाया कि कल 2 बजे के बाद बरसात आ गई थी और अच्छी बरसात हुई थी, लेकिन शाम को रुक गई थी। तब से तो बरसात तो नहीं हुई, मौसम ख़राब ज़रूर है। जैसा कि भी आप को वीडियो में शुरू मैंने दिखाया भी, मौसम ख़राब है, बादल है, लेकिन बरसात नहीं है। कल शाम से बरसात नहीं है, मौसम ज़रूर ख़राब है। और मौसम खुला हुआ है और ग्राहकी की भी चहल पहल अच्छी है। जैसा अभी आपने शुरू में वीडियो में देखा होगा, ग्राहकियों की भी चहल पहल अच्छी है, ग्राहकी भी ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, कल और परसों 2 दिन मंडियां बंद हैं। और हमारी मंडी तो कल परसों दोनों दिन बंद हैं। पीछे की मंडियां भी 2-2 दिन बंद हैं। हाँ, लेकिन यहाँ की लोकल मंडियां कुछ जो संडे को चालू रहती हैं वो तो खैर रहेंगी ही। तो बाकी आज यहाँ ताजी जो है वो 37 गाड़ी की अराइवल हुई है। कल जैसा कि आप जानते हैं 28-29 गाड़ी थी, आज 37 गाड़ी है। लेकिन इसमें भी ये मान के चलिए कि जो एमपी की आज 9 गाड़ी हैं, इनमें से ये मान के चलिए कम से कम 4-5 गाड़ी तो ऐसी हैं जो कि किसी और मंडी के लिए लोड हुई होंगी, जैसे गाजीपुर के लिए जा रही होंगी या ओखला जा रही होंगी या कहीं और जा रही होंगी, लेकिन वो घूम के मतलब दिल्ली कर दी गई। तो इस वजह से ये 5-7 गाड़ी, जो 8 गाड़ी आज अराइवल कल से ज़्यादा दिख रही है। नहीं तो अनुमान यही था कि कल जितना ही रहेगा, तो ये भी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नीचे ऊपर मिला के 75 गाड़ी हुआ, क्योंकि कल का 38 गाड़ी बैलेंस है। और आज की ताज़ी अराइवल 37 गाड़ी, क्योंकि कल 39-40 गाड़ी माल बिका। फिर भी अच्छा बिका, लेकिन यह थोड़ा सा ये बरसात ना आ गई होती तो 5-7 गाड़ी, उम्मीद है 5-7 गाड़ी माल और बिका होता कल। लेकिन खैर उसे कोई फ़र्क नहीं है। माल तो कल भी ठीक ही बिका, लगभग 40 गाड़ी, तो 38 गाड़ी बैलेंस रह गई थी और 37 गाड़ी आज ताज़ी है। तो नीचे ऊपर मिला के 75 गाड़ी है, जबकि कल 77 गाड़ी थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऊपर नीचे मिला के कल से गाड़ी 2 गाड़ी कमी है, फालतू नहीं है। तो ये आज की ताज़ी अराइवल में कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, 7-8 गाड़ी 9 गाड़ी फालतू कह सकते हैं। लेकिन जो ऑल ओवर देखें तो बल्कि कल से कमी है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और मार्केट जहाँ तक आज की आमदन का आवक है, इसमें 16 गाड़ी पूना है, 6 गाड़ी नासिक है, 9 गाड़ी एमपी है और 6 गाड़ी राजस्थान है। तो राजस्थान और ये सब मिला के सारा लेके 37 गाड़ी ये हुई। और मार्केट का जहाँ तक सवाल है, तो मार्केट आप आज समझ लें कि मार्केट और मालों में सेम मार्केट है कल जैसी, लेकिन अच्छे माल जो सुपर माल हैं वो आज 1 रुपये और तेज बिके हैं। आज ऊपर में मतलब वैसे बिके 1 ही 2 लाट है, ज़्यादा नहीं बिका है। एक 1380 का बिका है, एक आधा कोई अभी 1400 की तो खैर रिपोर्ट नहीं मिली है कि इसके पास बिका है। तो लेकिन हो सकता है कोई एक्स्ट्रा सुपर रहा हो तो एक आधा लाट कोई और बिक गया हो, तो 1 ही 2 लाट बिके 1380-1400। लेकिन कहने का मतलब यह है कि 35 रुपये का टचिंग आज हो गई। तो और ये भी अगर ये चूँकि इधर से ऊपर से मौसम भी ख़राब है और 2 दिन की छुट्टी पड़ रही है, गाड़ियाँ खड़ी नहीं रहेंगी, माल उतारना पड़ेगा। तो इस चक्कर में जैसे कल लोगों ने क्या था, कल कुछ गाड़ियाँ 2-4 गाड़ियाँ तो ऐसी थी कल, जैसा कि मैंने बताया था, कल भी 1-2 गाड़ी थी जो लोगों ने खोला नहीं, कल भी खड़ी रख दिया था आज के चक्कर में। लेकिन उल्टा आज, क्योंकि अब 2 दिन की छुट्टी पड़ रही है, तो इसलिए माल सबको बेचना है। ज़्यादातर माल हर सबकी यही कोशिश रहती है कि भाई बैलेंस कम रहे। और ख़ास तौर से जो थोड़ा सा 19-20 माल रहता है, उसको तो आदमी चौनी अठन्नी की परवाह नहीं करता, फिर वो देता है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी में फिर वो माल उतर जाता है, रुक जाता है, तो
उसका ख़राब होने का ज़्यादा हो रहता है। तो इस वजह से तो ये फ़र्क है। बाकी ये है कि कोई बिल्कुल भी कोई घबराने की बात नहीं है। आज पीछे थोड़ा सा अराइवल महाराष्ट्र की मंडियों में थोड़ा सा अमूमन और दिनों से 150 नग फालतू दिख रही है अराइवल, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखें। मैं अराइवल बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको घबराहट में डाल रहा हूँ या कोई मंदा मार्केट पीछे भी मार्केट मंदी नहीं खुलेगी। अगर टाइट नहीं हुई तो मंदी भी नहीं खुलेगी। और क्योंकि 2 दिन वहाँ भी 2 दिन मंडियाँ बंद हैं, कल और परसों 2 दिन मंडियाँ पीछे भी बंद हैं। तो इसलिए और यही कारण है कि आज जो थोड़ा 150 नग फालतू दिख रहा है उसका कारण भी यही है, क्योंकि कल जो शनिवार मंडियाँ खुली रहती थी एक टाइम, कल पूरा बंद है, कल भी पूरा बंद है और परसों संडे बंद है। तो इस वजह से थोड़ा सा रेवल ज़्यादा ही है, लेकिन उसी हिसाब से रेवली भी रहेगी। और मंदा होने का तो कोई मतलब नहीं है, मंदा तो जाएगा नहीं। और हो सकता है कि मार्केट है कि डिमांड अगर लोगों में ज़्यादा हिम्मत बन गई, डिमांड बन गई, तो 1 रुपये टाइट भी हो सकता है। जैसे कल सवेरे और शाम में भी 1 रुपये का फ़र्क पड़ गया था। कल पीछे जो है सवेरे मार्केटें पहले 25-26 रुपये से खुलनी चालू हुई, फिर 10-15-20 मिनट के बाद 26-27 रुपये से लेके 30-31 रुपये हो गई। इसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कल पोजीशन बाद में 27 रुपये से लेके 32-34 रुपये तक पहुँचने हो गई। कल 32-33-34 रुपये में भी काफ़ी माल बिका है, अच्छे माल जो सुपर माल थे पीछे, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपोर्ट में भी थोड़ा सा जाना ये थोड़ा सा रेट बढ़ा है। तो इस वजह से थोड़ा सुधार आया है रेटों में पीछे एक्सपोर्ट में भी, तो उसकी भी वो है। और ऊपर से एक चीज़ अब आप लोगों के नॉलेज में डाल दें कि जैसा कि आप लोगों को पता चला रहा होगा कि 7 तारीख को एनसीसी अपने टेंडर निकाला था, उसकी आज लास्ट डेट थी 12 बजे तक भरने की। वो टेंडर कैंसिल हो गया, गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया। और क्यों किया अब इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट की सोच है वो क्यों करना है, क्यों कैंसिल किया, ये भी कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ज़्यादा माल तो है नहीं इनके पास, लाख हेक्टेयर की परचेज हुई थी, उसमें भी माल सब ज़्यादातर मोस्टली ख़राब है। और जो 20-30% जो अगर मान लो निकलता भी बाय द वे, अगर अभी टेंडर निकाल के भी निकालते तो अब आगे मान लो आगे चल के वो दोबारा टेंडर निकालना भी चाहेंगे तो भी उसका वो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि वो वैसे ही ख़त्म हो जाना है। और हो सकता है कि ये भी एक कारण हो सकता है गवर्नमेंट ने सर्वे कराया इसी वजह से उन्होंने टेंडर कैंसिल कर दिया हो कि माल तो 20-30% निकलना है और वो भी सब कूड़ा कचरा ही आना है यहाँ, और फिर और ज़्यादा फजीयत होगी। तो हो सकता है इस वजह से कैंसिल कर दे। खैर जो भी हो वो गवर्नमेंट के स्तर की बात है, वो गवर्नमेंट जाने। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अब एनसीसीएफ और नेपेड की मालों का भी जो मान लो थोड़ी 10-20% आने की उम्मीद थी वो भी ना के बराबर ही हो गई, समझो, मान के चलिए। अब कोई आगे नया गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाएगी वो बाद में देखा जाएगा। और जैसा कि अब देखिए हम लोग जो भी रिपोर्ट देते हैं वो जैसा व्यापारियों से या किसानों से जो फ़ोन पे बातचीत होती है, जो जैसा बताते हैं कहाँ कितना माल है कैसा, उसी हिसाब से हम लोग अपनी टेंडेंसी लगाते हैं। तो अभी जैसे अब कल से अब तेज हुआ, जब देखिए ये भी एक सब्जी नेचर होता है, जब तेज़ होने लगता है तो सबका दिमाग तेज़ी में चलने लगता है, थोड़ा सा मंदा आ जाता है तो सबका दिमाग मंदे में आ जाता है। तो इसका भी फ़र्क रहता है। तो लेकिन तो जैसा पहले अभी तक ये लग रहा था कि ठीक है भाई अभी 40% माल है, कोई कहता था 35% माल है। तो लेकिन अब ये सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो अभी तक लोग माल जो लगा के चल रहे थे, अब जो लोग अपने गोदाम या गोडाउन या चाल वगैरह खोल के देख रहे हैं तो माल काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। तो इस वजह से, और अभी समझिए मान के चलिए अभी 2.5 महीना है पुरानी प्याज के लिए पूरा 1 बे, जो कि पुरानी प्याज बिकनी है। क्योंकि कर्नाटक के बता तो रहे हैं 30-35%, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि किसी काम की नहीं है, प्याज नहीं बनी है, क्योंकि पहले वहाँ बरसात नहीं हुई तो वही सब गुलटी गुलटा टाइप की प्याजें अभी बनी हैं। तो उससे भी कोई मान जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि शायद 15 सितंबर के बाद कर्नाटक आ जाए, तो भी उसकी भी उम्मीद कम ही लग रही है कि कैसी प्याज आए कैसी नहीं। तो कुल मिला के ये है कि अभी 2-2.5 महीने का टाइम है, पीरियड अभी काफ़ी बचा है उस हिसाब से। और अब जो जैसे रिपोर्टें मिल रही हैं कि भाई माल काफ़ी ख़राब हुए हैं, ज़्यादा ख़राब हुए, माल कम रह गए हैं, तो उस हिसाब से बिल्कुल भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। उल्टा रेट धीरे धीरे और बढ़ेगा ही। और
जैसा लोगों में अभी तक परसों तक लोग थोड़ा रुके हुए थे, लोगों के दिमाग में था कि भाई सोमवार की मार्केट देखते हैं, फिर क्या पता चलता है कैसे क्या होता है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से करेंगे। तो लेकिन अब जो है लोगों में अब मजबूती आ गई। जैसा मैंने आपको कल ही बता दिया था कि सोमवार भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीक भी उम्मीद है सोमवार अगला हफ्ता और भी तेज़ खुल सकता है, आगे पीछे दोनों जगह ही तेज़ रह सकता है। क्योंकि आज आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी पीछे रह बन जाता है, लेकिन ये कोई ज़्यादा नहीं है क्योंकि आगे 2 दिन की छुट्टियां भी हैं। बाकी जिस हिसाब से रैबलें आ रही हैं तो उस हिसाब से आगे प्रेशर कहीं रहना नहीं है और कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और आज उठाव भी अच्छा दिख रहा है और उम्मीद ऐसी है कि हो सकता है शाम तक आज अगर 50-60 गाड़ी माल उठ गया बाय द वे, तो आप ये समझ लीजिए खुद ही कि यहाँ बैलेंस कितना बचेगा, 10-20 गाड़ी का जो बैलेंस बचेगा। और सोमवार को अगर मान लो 50-60 गाड़ियाँ भी जाती है तो भी एक तरह से शॉर्टेज ही बनेगी। और पीछे भी अगर अराइवल एवरेज में ही रही, जैसे अमूमन अब तक अराइवलें आ रही हैं, ऐसे रही तो जाहिर है कि ₹1-2 और भी तेज़ खुल सकता है और उसका असर फिर यहाँ भी देखने को मिलेगा। और सोमवार मंगलवार से यहाँ अगले मतलब नेक्स्ट वीक यहाँ मार्केट और भी टाइट हो सकती है, सुधार आ सकता है। तो कोई बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग भी समझदार हैं काफ़ी और आप लोगों को हमसे ज़्यादा बल्कि रिपोर्ट होती है कहाँ कितना माल है, क्योंकि आप लोग ऑन ग्राउंड हैं, आपको पता है कहाँ कितना माल बैलेंस है, कितना नहीं, कितना निकलना है, कितना ख़राब हो रहा है, वो हमसे बेहतर जानकारी आपको है। तो उस हिसाब से अपना सारा कुछ देख के हिसाब से आप भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें। बाकी कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है और पोजीशन आगे और भी अच्छी देखने को मिलेगी प्याज की, तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाकी जो भी होगा देखो, आज हम कोशिश करेंगे कि आपको सेकंड आवर में 5-6 बजे आज यहाँ मार्केट क्या रहती है, कितना माल बिकने का अनुमान लगता है, कितना माल उठने की संभावना है, ये आपको शाम को फिर रिपोर्ट देंगे दूसरी वीडियो में। तो बाकी जो भी होगा वो नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी और जो भी होगी आपको रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। और बाकी हमारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचता रहे, रिपोर्ट मिलती रहे, और इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बटन दबा लें। एड्रेस आपको रोज़ बता ही रहे हैं, जो भी बाकी आगे जो रिपोर्ट होगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे और हो सकता है शाम को फिर वीडियो के माध्यम से आपसे मुलाकात हो। तो जो भी होगा वो रिपोर्ट शेयर करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।